नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में वन विभाग का बड़ा फैसला। वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए अब वनों की जियो फेंसिंग की जाएगी। आपको बता दें कि जिसके तहत प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्रीज कितनी है यह तय किया जाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार प्रदेश में वन भूमि में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और जिसको मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था और जिसके तहत बड़ी संख्या में जो है जमीन वापस अतिक्रमण मुक्त करवाकर वन विभाग में शामिल कराई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इससे पता चला पाएगा कि कौन सी जमीन प्राइवेट है और कौन सी भूमि वन विभाग की है। जो जियो फेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा की है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें। अब खबर मंगलोर से है, जहां पर लिब्बर हेड्डी गांव में मुख्य रोड पर जलभराव के चलते कई गांवों के लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जिसके चलते स्थानीय लोगों ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना ने लोक निर्माण विभाग से कहकर 70 मीटर की ऊंची कर सड़क बनवाने का काम शुरू करवा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सड़क लेवल से नीचे आ गई थी और जिसके चलते पूरी सड़क 1 फीट तक पानी उसमें भर जाता था और जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बाबत उनसे शिकायत की थी और जिस पर कि बताते चले उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। तो वहीं बताते चले कि बीजेपी नेता राममूर्ति और मांगे राम ने यह भी बताया कि भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगलोर विधानसभा के विधायक ना हो, पर वह वर्तमान विधायक से अधिक कार्य कर इस विधानसभा में करवा रहे हैं। माननीय मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भटाना जी की उत्सव पहले भी आई सड़क का जो टुकड़ा लगा था, ये भी उन्हीं के सौजन्य से लगाया था और अब भी उन्हीं के प्रस्ताव से यहाँ पानी भरता था। इसलिए इस टुकड़े का निर्माण जो लगभग 70 मीटर ये लगाया जा रहा है। उसके बाद जब भी अगर भविष्य में इसकी आगे जरूरत पड़ी तो तुरंत 10 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये लगभग जो है तो 24-25 गांव को जोड़ता है। किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही थी? यहाँ पानी भर रहा था जी, 1 फुट बारिश होती पानी भर जाता। गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय मंत्री जी की सौजन्य से मुख्यमंत्री जी आए थे, घोषणा करके थे कि मंगलोर रजवाई की पटड़ी से लेकर अड़चनपुर तक जो रजौली तक जा उसकी पटड़ी पर बहुत ही जल्दी लगभग 10-5 दिन बरसात के और रह रहे भी, ये खत्म होते ही उस पर भी कार्य चालू हो जाएगा। माननीय मंत्री ने मौके पे आकर अभी पिछले हफ्ते देखा था इसको, लोगों ने समस्या रखी, तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ बुलाए गए और उनसे कहा कि 8 से 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाना चाहिए। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर से पहले शुरू हो जाएंगे। उसमें 73 करोड़ का बाईपास मुडलाना, एक सर की वो है रजवाया है, एक ये पुल लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का ये पुल होगा लिब्बर हेड्डी वाला, और ऐसे कई प्रोजेक्ट। एक वो है यहाँ पे स्टेडियम, करोड़ रुपए के आसपास बाबूजी अपनी जेब से जो नेक कमाई है उससे खर्च कर रहे हैं हर गांव में। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस वोट ले ली, उसके बन के जीत के आगे। लेकिन इन्होंने तो विकास किया। इन्होंने कह दिया था कि मंगलोर को हम बेंगलोर बनाएंगे, लेकिन वो रहेगी 422 वोटों से कमी। अब के जनता पूरी करेगी तो मंगलोर को बेंगलोर ही बनाया जाएगा। भटाना जी का ये है। हम तो चाहते हैं काजी जी भी करके दिखाएं इतना काम।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता और त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगे राम त्यागी ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि हरिद्वार में किसानों के लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से किसान विरोधी हो चुके हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि धामी सरकार खनन प्रेमी बन चुकी है और जनता के मुद्दों से पूरी तरह से भटक गई है। मांगे राम त्यागी ने आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सनातन विरोधी रवैया भी अपना चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कांवड़ियों पर भी लाठियां जो है वो बरसवाई गई थी और जहां पर अब किसानों पर भी लाठीचार्ज करवाकर जुल्म ढाया गया है। किसानों पर धामी सरकार के द्वारा हरिद्वार प्रशासन ने जो लठ बजाया है, इसकी पूरे देश बहुत ही कड़ी भर्त्सना कर रहा है धामी सरकार की। और ये वही धामी सरकार है जो किसानों को कुचलने का काम कर रही है। ये वही धामी सरकार है जिसकी जो सरकार है ये सनातन के नाम पे, हिंदुओं के नाम पाई, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने पहले कांवड़ियों पे इन्होंने लठ बजाया है। और देखिए तज्जुब की बात है, हरक सिंह रावत जी खुलकर बोल रहे हैं कि मैंने भी 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। और जो खनन हो रहा है उत्तराखंड में, इससे जो आपदा आई है इसका जो वो है, इसकी असली जड़ वही है। इन्हें अपने घर भर रहे 30 करोड़ की जो एफडी भाजपा को चलाने के लिए करी है, क्यों नहीं भाई ईडी जांच करी? इसकी ईडी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, या माननीय सुप्रीम कोर्ट या उत्तराखंड हाई कोर्ट इस पर संज्ञान ले, चूंकि ये तो अधिकारी तो लेने के लिए अधिकारी तो इनके नीचे गए हैं। और पूरा देश आज किसानों के साथ है। किसानों के साथ अगर किसानों की आवाज दबाने का काम किया तो गंभीर परिणाम होंगे और ये सरकार जाने का काम होगी। और ये जो 30 करोड़ वाला मसला है, धामी सरकार पे, भाजपा पे ये जो लूट खसोट कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसका जो ये पीछा आपदाई है, इसका मेन मुख्य मुद्दा जो है ये धामी सरकार है। इन्होंने नालों में घर बनवा दिए, चोटियों में बनवा दिए, पहाड़ों में गिरवा दिए, पेड़ कटवा दिए, खनन नदी नाले जो है ना खाली करवा दिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज की जांच करे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद में आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि पहले हर्षिल और अब यमुना घाट में अस्थायी झील बनने से हालात बेहद ही बिगड़ते जा रहे हैं। जहां लगभग आधा किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी इस झील के कारण होटल, मकान, स्कूल और एक जो पुल है वो पूरे तरीके से डूब गया। आपको बता दें कि आसपास के गाँवों, खासकर के कुपड़ा और कुंसाला का पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि झील का निर्माण रोकने वाले गदेर के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन भी टीमें पूरे तरीके से सतर्क हैं और अब तक 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं बताते चले कि डीएम प्रशांत आर्या ने स्पाट कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी पूरे तरीके से रखी जा रही है। पानी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है चट्टी में और पूरी जमीन नीचे दब रही। इसी खबर पर उपेंद्र उस्वाल संवाददाता उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उपेंद्र, जिस तरीके से लगातार झील में जिस तरीके से यह बन गई है उसकी वजह से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी के जो दराली है अभी तक वहाँ के जख्म भरी नहीं थी कि नई आपदा जो यहाँ पे छाना चट्टी में लोगों के ऊपर जो आ गई है, इससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया है। जो यहाँ पे झील है 20 से 25 मीटर लगभग ये भरी हुई है। जो मेन जो रोड था, जो पुल यमुनोत्री को जाने वाला जो पुल था, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। जो यहाँ पे जो भवन बने हुए थे, जो यहाँ पे लोगों के मकान थे, वो भी 2 से 3 मंजिल डूब चुके हैं। और अभी भी यहाँ पर प्रशासन की पूरी टीमें लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अभी यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय वो भी उपस्थित है और उन्होंने यहाँ पर अभी एनडीआरएफ के माध्यम से यहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही है, झील को पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सोचिए आपको बताऊं, जो ये गढ़घाट जो है, जो इसको जो यमुना का जो रास्ता है बार बार जो रोक रही है, उसमें लगातार जो मलुआर जो पत्थर आ रहे हैं, उसके कारण से जो यहाँ पे झील बन रही है, वो सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर बनती चली जा रही है। उपेंद्र, ऐसे कितने लगभग परिवार हैं जो कि इस झील के कारण प्रभावित हो रहे हैं?
हाँ जी, चलिए मैं आपको बता दूं कि जो पूरा यहाँ पे जो मार्केट था, पूरा जो यहाँ पे कस्बा जो यहाँ पे बसा हुआ था, वो पूरा जलमग्न हो चुका है। सभी को यहाँ से खाली करा दिया गया है और सभी लोगों को यहाँ पे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ जो मकान दिखाई दे रहे हैं वो अभी आधे, जो यहाँ पे गढ़वाल मंडल का जो भवन था वो पूरी तरह से डूब चुका है। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय था वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और जो यहाँ पर होटल थे वो भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो 1 मंजिल या 2 मंजिल जो ऊपर के वही बचे हुए, बाकी जलमग्न हो गए। प्रशासन के सामने अभी सबसे बड़ी जो मुसीबत बनी हुई है वो यही बनी है कि किस तरह से जो झील का जो पानी है उसको किस तरह से निकास किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो मुसीबत जो यहाँ पे बन रही है, जो गढ़ जो यहाँ पे जो जिसने यमुना का जो रास्ता रोका हुआ है, वो बार बार जो उसमें मलबा जो पत्थर आ रहा है, वो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। उपेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही भयभीत करने वाली हैं। क्या लगता है कि झील का जिस तरीके से पानी रुका हुआ है, आखिर कितना समय इसको निकालने में लग सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झील को जो पानी निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर लगातार कम से कम अभी तक 2 से 3 बार यहाँ पर ब्लास्टिंग हो चुकी है। लेकिन सीध में आपको बता दूं कि कुछ इससे फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब जब तक ये मौसम साफ नहीं होता, जो गढ़ से जो मलबा और पत्थर जो आ रहे हैं, जब तक इसका रुकना बंद नहीं होता है, तब तक यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये बनी रहेगी। प्रशासन के आगे सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो यही है कि किस तरह से हम मछली नदी में पहुंचाएं और जो मलबा है, जो झील बनी हुई है, उसको हटाया जाए। लेकिन जो गढ़ है, जिसने जो रास्ता रोका है, उसमें अभी भी लगातार रुक के पत्थर और मलबा जो आ रहा है वो अभी भी जो यमुना का जो जलस्तर है उसको रोक रही है। जी ठीक है उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धनौल्टी से है, जहां पर क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए टिहरी के गढ़वाल की जिलाधिकारी निकिता खंडेवाल ने शुक्रवार को बंसियूल गांव का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि यह निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत किया गया। दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। तो वहीं आपको बताते चले कि 17 अगस्त को बादल फटने जैसी स्थिति से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी भी उनके द्वारा ली गई और जहां ग्रामीणों ने बताया कि इस आपदा में गांव की पेयजल की लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई हेक्टेयर कृषि भूमि मलबे में प्रभावित हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा दोकला तोक क्षेत्र के कई आवासीय भवनों पे भी खतरा लगातार उत्पन्न हो गया है और जिसमें हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जल संसाधन नई टिहरी के अधिशासी अधिकारी प्रशांत भारद्वाज को गांव के टैंकरों के माध्यम से गांवों में पेयजल की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 17 अगस्त की रात जो यहाँ पे आपदा आई थी और ऊपर से जो बादल फटने के कारण जो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें सारे पैदल मार्ग हो गए, पेयजल लाइन हो गई, सड़क हो गई और हमारे जितने भी खेत थे, भूमि जो है सारी ध्वस्त हो गई है और जितने भी स्कूल के मार्ग हैं, रास्ते हैं, सारे बंद पड़े हैं और यहाँ पे जो है पानी की बड़ी दिक्कतें आ रही है। पैदल जाने में पैदल मार्ग सारे बंद पड़े हैं। मैं शासन प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला जाए और जो है लोगों को आने जाने में जो है थोड़ा राहत मिलेगी और स्कूल जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पैदल जाने पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या हो रही है। लोग जो है यही धारे का ही पानी ले रहे हैं, कहीं पानी जहाँ पे निकल धारा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और यहाँ पे जो बड़ी समस्या है, जो मैं शासन प्रशासन यही उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द जो है यहाँ पे थोड़ा संज्ञान मिले और जल्दी जल्दी इस मार्ग को खोलने की कोशिश करें। यहाँ पे बंसूल गांव में और यहाँ मटकोट हम लोग आए थे और यहाँ पे जो 17 अगस्त को आपदा आई थी, गदेरे में काफ़ी पानी आया था, क्लाउड बस्ट होने से। हमें यही है कि एक तो पेयजल सुचारू हो जाए, जितने भी मकान और खेत को खतरा हुआ है उनका सबका हमने क्षति का मुआवजा आकलन कर दिया, उसका मुआवजा भी दे दिया, कुछ को दे देंगे और जल्दी जल्दी जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम सुचारू करें। और कुछ परिवारों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, वो उसका प्रॉपर एक जियोलॉजिकल सर्वे जब होता है उसके बाद अगर यदि लगेगा कि बहुत संवेदनशील है और विस्थापन करना है तो विस्थापन की कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तलसारी गांव में एक शख्स ने अपने वाहन में आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या से पहले शख्स का एक वीडियो भी सामने आया और जिसमें कि वो एक बीजेपी के नेता पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं आपको बता दें कि यह रुपए जमीन के लेन देन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो वहीं आत्महत्या से पहले बनाए गए इस वीडियो में शख्स ने बीजेपी नेता को जिम्मेदार ठहराया है और जिसके बाद सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है।
तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद के 32 वर्षीय युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर उनकी मौत का जिम्मेदार बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली को बताया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड पुलिस और बीजेपी सरकार में इतना साहस है कि वह युवक के परिवार को न्याय दिला सके। दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के एबीपी का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा, और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में, और ये विजय वर्गीय और इनके जो गौतम जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ उनकी कई फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही हैं। हमें जो घटनाक्रम इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में देखने को मिला, चाहे वो नैनीताल का मामला हो, चाहे बेताल घाट का मामला हो, चाहे दौराहाट का मामला हो, इन सारे से पुलिस से हमारा भरोसा टूट रहा है, प्रदेश के लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इस समय न्याय में वो सही साबित हों और न्याय करें। हिमांशु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, और जितेंद्र सिंह को और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, जिस तरीके से यह मामला सामने आया उसके बाद उत्तराखंड में पूरे तरीके से जो राजनीति है इस समय गरमाई हुई है, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यह वीडियो सामने आया है उसके बाद उत्तराखंड में सियासी भूचाल मच गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिसमें गोली मारकर जो है इस युवक ने खुद आत्महत्या कर ली, और जिससे पहले उसके द्वारा यह वीडियो बनाया गया था और जिसमें बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पौड़ी से जिस तरीके से यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, इसके बाद बीजेपी के महकमे में जिस तरीके से हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की पर जिस तरीके से आरोप लगाए हुए हैं उसके बाद अब विपक्ष पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि युवक के द्वारा आत्महत्या से पहले वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था, और जिसमें 3 मिनट के इस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर युवक ने अपनी आत्महत्या का जो जिम्मेदार बताया है वो बीजेपी में महामंत्री को बताया है, और जिसमें कि आपको बता दें कि हिमांशु चमोली का नाम सामने आ रहा है, और जिसको लेकर अब विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर हो गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या हिमांशु के परिवार को न्याय मिल पाएगा। तो इस खबर पर एक बार फिर से हम हितेश त्यागी की ओर चलते हैं। जिस तरीके से हितेश लगातार यह मामला इस समय उत्तराखंड में पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो जितेंद्र नेगी है उसने हिमांशु चमोली के नाम को लेकर सुसाइड किया है। जमीन के बड़े खरीद फरोख्त का ये मामला बताया जा रहा है, और इस विषय में अभी जो गिरफ्तारी है वो हो गई है, इसमें पुलिस ने इसमें पुष्टि कर दी है। जो बाकी के जो आरोपी है उनकी अभी जांच चल रही है, जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के मंत्री युवा मोर्चा में हैं, अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से इनको निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है, अपनी छवि की बात करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लबादा ओढ़ कर ये लोग घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, अपना वीडियो वायरल किया है और हिमांशु चमोली का नाम लेकर किया है, तो कहीं ना कहीं ये कई बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा में या भाजपा में इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस तरह के काम करते हैं। लिहाजा एक जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के साथ हिमांशु चमोली के फोटो देखे जा रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह के काम करता होगा। जी
जी हितेश, बिल्कुल मामले के जो है संज्ञान में आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष भी पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया, लेकिन सरकार की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से किसी तरीके का बयान अभी तक सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के शशांक रावत, उन्होंने एक पत्र जारी किया है, उसमें निष्कासन है हिमांशु चमोली का, लेकिन अभी कोई आधिकारिक संगठन की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जो हिमांशु चमोली के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संगठन में पहले भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है, कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो पार्टी लाइन से हट करे, लेकिन पार्टी इस तरह के मामलों में हमेशा बसती नजर आई है। जी हितेश, प्रशासनिक कार्रवाई की बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक पुलिस की ओर से किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें हिमांशु चमोली की गिरफ्तारी इसमें हो गई है और बहरहाल जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी जांच चल रही है, जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन प्रदेश स्तर की अगर हम बात करें, जिस तरीके का ये सुसाइड हुआ है, वीडियो वायरल हुए हैं, तो उससे यही बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या युवा मोर्चा में इस तरह के युवा है जो लोगों को इस तरह के उकसाकर उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई जमीन फरोख्त का इतना बड़ा मामला था कि मतलब उसको सुसाइड करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इसे 30 से 40 लाख रुपए की खरीद फरोख्त के आरोप इसमें जितेंद्र नेगी ने हिमांशु चमोली पर लगाए थे। जी ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर बेताल घाट पे हुई गोलीबारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के सीईओ भवाली और थानाध्यक्ष का जिले से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर तंज कसते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा डीएम और एसएसपी को लताड़ पड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लोकतंत्र में पहले खरीद फरोख्त करती थी, लेकिन अब सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। देखिए, सरकार या मुख्यमंत्री जी ने जो भी ट्रांसफर और की बात वो कर रहे हैं, वो तब किया उन्होंने जब हाई कोर्ट में किस तरीके से एसएसपी से लेकर डीएम को लताड़ लगाने का कार्य जो है जज ने किया। और सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि लोकतंत्र में जब लोगों को अपना अधिकार है कि वो किसी को भी चुन सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, और उस वक्त आप लोकतंत्र की हत्या करने का जो है कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में पहले तो आप जो है खरीद फरोख्त करते थे, अब आप गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। उत्तर आपको याद होगा 90s के दशक का जो बिहार का चुनाव होता था, वो गोली बारूद और इसी के दम पे लड़ा और जीता जाता था। आप वो दशक को उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं। शर्म की बात है, मैं कहती हूँ धामी सरकार के लिए। और क्या सीओ को ट्रांसफर कर दे, थाना अध्यक्ष को ट्रांसफर कर दे, नैनीताल से बाहर भेज दे, आप उन नेताओं, उन सफेद पोशों के खिलाफ क्या करेंगे जो इस कुकृत्य में जो है शामिल है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।